साम वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममङ्गदिं पते ओचामि समयपावुण मिनमो सुध केवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के बंद अधिकार के 270 नंबर के गाथा की जो अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका है उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने सबसे प्रथम अज्ञानी के 3 प्रकार के अध्यवसान कैसे होते हैं, क्या भूल होती है, भिन्न आत्मा को वह विशेष रूप से न जान पाने की वजह से उसके अध्यवसान कैसे अज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप और मिथ्या चारित्र रूप होते हैं, इसकी चर्चा करने के उपरांत मुनि कुंजर के ऐसे अध्यवसान नहीं होते। कौन से मुनि कुंजर के? कुछ मुनि कुंजर, कुछ मतलब थोड़े वीरले, और उनके मुनि कुंजरों के जो होते हैं अध्यवसान, उसका एकमात्र कारण रागादि से, नरकादि पर्यायों से और लोक आलोक को जानने वाली ज्ञान के पर्याय से, इन जो ज्ञेय है इनसे अपने शुद्ध आत्मा का विशेष जानते हैं, भेद जानते हैं, भिन्नता जानते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो अंतर ज्योति प्रकट होती है वह स्वच्छ तथा स्वच्छंदतया होती है। कल अपनी चर्चा अंत में स्वच्छ पे चल रही थी। स्वच्छ में मुख्यता से स्वभाव की अपेक्षा से कथन कर रहा था। कोई इस टीका को पढ़ के कह सकता है सारी तो पर्याय की बात है, क्योंकि अंतर ज्योति जो प्रकट हुई है स्वच्छ वाली, ये तो पर्याय में प्रकट हुई है, स्वभाव तो नया प्रकट होता नहीं है, बात बराबर है। बट स्वच्छ वाली और स्वच्छंदता वाली जो पर्याय प्रकट हुई, अंतर ज्योति प्रकट हुई है, वो किसके आधार से हुई, किसके लक्ष्य से हुई, किसको लक्ष्य किया उसने? तो उसने एकमात्र स्वच्छ वस्तु को ही लक्ष्य किया, स्वच्छंद वस्तु को ही लक्ष्य किया। अब स्वच्छंद का अर्थ तो करेंगे हम आज। सबसे पहले स्वच्छ में मैंने कल कहा था ज्ञानी और अज्ञानी, पहले तो स्वभाव कैसे स्वच्छ है वो समझने की प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ मतलब जो मलिन नहीं। मलिनता क्या है? जहाँ विकार है वहाँ मलिनता है। विकार क्या है? मोह राग द्वेष विकार। पर लक्ष्य करना, पर द्रव्य तरफ जाना, पर भाव की तरफ आकर्षित होना, यही विकार है, यही मलिनता। और ऐसी मलिनता त्रिकाली स्वभाव ने की ही नहीं। ना अभविक है, ना दुरानुदूर भविक है, ना निकट भविक है, और ना ज्ञानी के, अज्ञानी आदि किसी की आत्मा ने नहीं की। इसी को किसी में शक, वस्तु स्वरूप ऐसा पर्याय ने किया, पर्याय मलिन है, पर्याय स्वच्छ नहीं। किसकी? अज्ञानी की, अभवी की, निकट भवी की, दुरानुदूर भवी की, सबकी अभी अज्ञानी की पर्याय मलिन है, मानते हैं। बट स्वभाव में मलिनता तीनों चारों के नहीं, और ना उन्होंने हिंसा आदि वाली मलिनता तो की नहीं। कल चर्चा कर रहे थे, क्रोध मान माया लोभ वाली भी मलिनता की नहीं, और 5 इंद्रिय के विषय वाली मलिनता भी की नहीं। किसने? त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने, स्वभाव ने। ये तो किया ही नहीं, साथ साथ में दान व्रत चित्तव वाली मलिनता भी नहीं की, क्योंकि दान व्रत चित्तव वाले भाव भी मलिन भाव है, विकारी भाव। भले ही पुण्य भाव है, भले ही संसार अवस्था में सुख की सामग्री देने में समर्थ है, समर्थ है मतलब निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से, ऐसा होते हुए भी ये मलिन भाव, ये भाव उस स्वभाव ने किए नहीं। ऐसा स्वभाव पड़ा है अभी वर्तमान में, किसका? दूसरे का नहीं, हमारा।
हम जो सुबह सुबह हमें भगवान के दर्शन करके आए, ये भगवान की भक्ति करने का जो भाव था वो इस स्वच्छ वस्तु ने किया ही नहीं, हमारे लिए नहीं की। ऐसी श्रद्धा हो रही, ऐसा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो हम त्रिकाली स्वभाव को जानते नहीं। त्रिकाली स्वभाव में गड़बड़, अच्छे बुरे ऐसे विकल्प होते ही नहीं। स्टैटिक, अपरिणामी, बदलता नहीं। स्वच्छ स्वभाव की चर्चा चली, फिर स्वच्छ पर्याय की भी चर्चा करेंगे। पहले स्वच्छ स्वभाव पकड़ में आना चाहिए। किया ही नहीं उसी ने, ना उसने कोई तीर्थ यात्रा जाने का भाव किया, ना उसने कोई पंच कल्याण अटेंड करने का भाव किया, ना उसने कोई विधान करने का भाव किया, ना उसने कोई दान करने का भाव किया, ना उसने कोई पूजा करने का भाव किया, ना उसने कोई मुनि व्रत या श्रावक व्रत 28 मूलगुण या 11 प्रतिमा का भाव किया। किसी ने नहीं किया। द्रव्यलिंगी ने भी नहीं किया, द्रव्यलिंगी के त्रिकाली ने भी नहीं किया, और भावलिंगी के त्रिकाली ने भी नहीं किया। सभी भाव कहां हो रहे? पर्याय में। चारित्र मोह के उदय के निमित्त से चारित्र के विकार में हो रहे, चारित्र के पर्याय में हो रहे, स्वभाव में नहीं हो रहे। स्वभाव में होने लग जाए तो फिर सिद्धों को भी बीच में भाव आएगा। अभी हम 28 मूलगुण पालते हैं, अभी 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। स्वच्छ की बात चल रही है, मलिनता से विपरीत स्वच्छता की बात चल रही है। अच्छे समझना, महत्वपूर्ण चर्चा है। हमें निर्णय करना है ना, त्रिकाली स्वभाव का निर्णय करना। करेंगे कैसे? स्वच्छ कैसा स्वच्छ होगा? हम क्रोध से विपरीत क्षमा को मानते हैं। क्रोध अच्छा नहीं है, इसलिए उत्तम क्षमा धारण करनी चाहिए। इसलिए 10 लक्षण पर्व जो भी आएगा उसके बाद में सबको उत्तम क्षमा कहेंगे, मिच्छामि दुक्कडम कहेंगे। वो कहेंगे जो ये उत्तम क्षमा का भाव है, ये सा भाव भी त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने दिया है। ना उसके पास क्रोध का भाव है, ना उत्तम क्षमा का भाव है। थोड़ा कठिन भी जा रहा होगा और समझने का प्रयास करना, क्योंकि उत्तम क्षमा का ये जो विकल्प है, यह शुभ विकल्प है, यह मलिनता है, यह स्वच्छता नहीं है। तो साफ स्वभाव से तो यह वस्तु, द्रव्य, ये दृष्टि का विषय, ये कारण परमात्मा, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ये परमात्मा जिसे कहते हैं, अनादि निधन जिसे कहते हैं, यह तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव आदि को धारण करके बैठा है। हाँ बैठा है, बट उसका वाला उत्तम क्षमा अन्य प्रकार की, उसमें कभी भी क्रोध आता ही नहीं। इसीलिए उसको अलग से क्षमा धारण नहीं करनी पड़ती। और हमारी जो पर्याय में क्षमा धारण की जा रही है वह क्रोध पूर्वक की जा रही है। पहले क्रोध वहां और फिर क्षमा धारण की जा रही है। वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं। अनादि से उत्तम क्षमा को धारण किए बैठा है। अभी नित्य निरोध वाला त्रिकाली भी उत्तम क्षमा को धारण करके बैठा है। महत्वपूर्ण है, पकड़ना अच्छे से, निर्णय करना है, स्वभाव का निर्णय करना है। उत्तम सोच, स्वच्छता, क्या तो बोले लोभ का न होना उत्तम सोच। और इसने किसी का लोभ ही नहीं किया, इसे किसी की दरकार ही नहीं, इसे कुछ कमी नहीं लग रही स्वभाव को। तो किसका आकर्षण करेगा, किससे रति करेगा, किसका लोभ करेगा, किसकी चाहना करेगा? इसने किसी का लोभ ही नहीं किया। लोभ को पाप का बाप कहते हैं, और इसने पाप के बाप को कभी किया ही नहीं। किसने? त्रिकाली स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव। ऐसे स्वच्छ स्वभाव के लक्ष्य से ये मुनि कुंजर की जो पर्याय है, यह स्वच्छ हुई है, अन्य किसी से होगी नहीं। और थोड़ी विशेष बात कहता हूं, जैसे केवली भगवान, सिद्ध भगवान,
सिमंदर आदि विराजित है। तो वो भगवान में उनको अन्य जो अनंत आत्माएं है उनका स्वच्छ स्वभाव ख्याल में आ रहा है, बट ऐसे होते हुए भी वो दूसरों के स्वच्छ स्वभाव को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। वो अपने स्वच्छ स्वभाव को ही अपना जानते, अपना मानते, उसी में आचरण करते। दूसरे का स्वच्छ स्वभाव मेरे काम का नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है और इनकी परम अवगाढ़ श्रद्धान हो गया, उनको कोई चिंता। दूसरे का स्वच्छ स्वभाव झलकते हुए भी आकर्षण नहीं होता है, इसलिए वो व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहते हैं। जानते तो जैसा है वैसा, बट व्यवहार से कहते। तीन लोग तीन काल का निरावलन कैसे हुआ जाता है, ऐसा स्वच्छ स्वभाव पकड़ के हुआ जाता है। जब मेरे पास ही मेरा सब है तो मैं क्यों यहाँ ढूंढू, दूसरे का मिल नहीं सकता है तो क्यों करूं। स्वभाव स्वच्छ है, कितनी स्वच्छता, उसमें शुभ और अशुभ वाला कोई भी विकार हुआ नहीं आज तक। जड़ के संदर्भ वाला भी कोई विकार उत्पन्न हुआ नहीं, किंचित मात्र भी नहीं हुआ, अज्ञानी की भी नहीं हुआ। और देखो ये वस्तु स्वभाव है, और यही वस्तु स्वभाव अच्छा है कि बुरा ऐसा नहीं है ऐसे। और इसीलिए अज्ञानी के भी स्वच्छ स्वभाव ने कुछ मलिनता की नहीं, ये स्वच्छ का स्वच्छ बना रहा अनादिकाल से। इसलिए जब कभी भी श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चरित्र की पर्याय इसे मानती है, जानती है, आचरण करती, ये तीनों भी स्वच्छ हो जाती है, सभी पर्याय स्वच्छ हो जाते। ये स्वच्छ नहीं रहता था, ये भी स्वच्छ नहीं है, तो दूसरे से स्वच्छता कहां से ले। इसीलिए सदाशिवदास जी ने लोकपूर्णता के प्रकरण बहुत खींचा पहले अधिकार में। वो यहाँ जाके नहाना, इस नदी में, उस नदी में, आदि आदि, और उससे शौच आते तो बोलते शौच ही नहीं, आत्मा शुद्ध ही, स्वभाव स्वच्छता ही। ऐसी स्वच्छता पकड़ में आ जाए तो कोई घृणा, कोई विचिकित्सा उत्पन्न नहीं हो, निर्विचिकित्सा में प्रकट हो। दृष्टि में क्या लेना है, ऐसी स्वच्छता लेनी, किसको, ज्ञान को लेनी, श्रद्धा को बाद में लेनी, क्योंकि ज्ञान ऐसी स्वच्छता को जान सकता है कि क्या ऐसी स्वच्छता हो सकती है। अनादिकाल से स्वच्छ का स्वच्छ बना रहा, अनादिकाल से इतना भी डंक नहीं लगा उसको, इतने सब उद्योग किए, इतने सब कांड किए, तो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव को बताने वाली जिनवानी की इसलिए महिमा आनी चाहिए। स्वच्छ स्वभाव की बात चल रही, ऐसा स्वभाव जब ख्याल में आता है और ऐसे स्वभाव को प्रकट करने की जब पर्याय को कुमारी चढ़ती है तो फिर सब काफूर हो जाता है, सब प्रमाद हट जाता है, सब जितने सब कुतर्क छूट जाते हैं और सरलता आ जाती है। इसको पाने के लिए जो करना पड़ेगा सब कर ले। ऐसी स्वच्छता पर्याय में प्रकट करने के लिए फिर वहां प्रमाद नहीं करेगा, फिर वहां बहाने नहीं बनाएगा, फिर वहां रास्ते नहीं निकालेगा, नहीं गलियां नहीं निकालेगा, उसको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे अंदर से महिमा आई। उसे लगता है हो मुझे तो ऐसे स्वच्छ स्वभाव की खबर ही नहीं, ये प्राप्त पर्याय थोड़ी ही काल की है, मुझे ऐसे स्वच्छ स्वभाव को जान लेना चाहिए। स्वच्छ स्वभाव को जान लेना चाहिए। और अच्छी बात क्या है, स्वयं का, दूसरे का नहीं। क्या बात अच्छी है, स्वयं का अपना है, अपनी वस्तु को जानने को कहे। आज की अभी तक की चर्चा का सारांश क्या,
स्वच्छ त्रिकाली स्वभाव ने, जिसे ही शुद्ध त्रिकाली स्वभाव कहते हैं, शुद्धात्मा कहते हैं, या एक भाव कहते हैं, अनादि निधन कहते हैं, ध्रुव स्वभाव कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं, अपरिणामी कहते हैं, उसने अभी तक कुछ भी मलिनता नहीं की है। ना शुभ वाली ना अशुभ वाली, ना पुण्य वाली ना पाप वाली, ना तप वाली ना व्रत वाली ना शील वाली। ये जो सब कहते हैं ना 18,000 प्रकार से शील का पालन किया, 84 लाख उत्तर गुणों का पालन किया, ठीक पर्याय तो ठीक करेंगे, करना पड़ेगा, शुभ विकल्प आए भूमिका अनुसार। बट ये अगर पूरा अपना आत्मा है तो इसने ये स्वच्छ का स्वच्छ बना, ऐसे ही बस देर इतनी है यहाँ पे होने वाली जो पर्याय, यहाँ पे हो रही अपनी पर्याय, यहीं पे वो द्रव्य खड़ा है, बस उसे देखने का भाव होना चाहिए, उसके संदर्भ वाला डर निकलना चाहिए। डर बहुत भ्रम करे कि कैसा होगा, फिर इसमें अपना ये छूट जाएगा, ये प्रॉपर्टी छूट जाएगी, लोगों का कुछ हो गया, सब भ्रम कुछ नहीं। ये इतनी सुंदर चीज है, इतनी स्वच्छ और निर्मल चीज है कि इसे देखने का भाव करे, फिर भाव करने के बाद में इसकी जानकारी करे जिनागम के आधार से स्वाध्याय करके, और उसके ऊपर विचार करे। जैसे स्वाध्याय में आया कि ये स्वच्छ है, इसका विचार करे, ये पुरुषार्थ में आ जाए। ये पुरुषार्थ किया नहीं किया तो करना चाहिए। सब ये प्रयोजन बुद्ध में कहाँ आते? प्रयोजन बुद्ध में तो सात तत्व ही आते हैं। प्रयोजन बुद्ध में जीव तत्व आता है, जीव तत्व का ये लक्षण स्वच्छता। लक्षण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं, तो लक्षण से जानो, जानना पड़ेगा। और ये अभी जितनी शक्ति प्रमाण जान लिया, फिर यहाँ नहीं भी हुआ, तीर्थ गति में भी चले गए, वहां बिना देव गुरु शास्त्र के निमित्त से सब दर्शन हो जाए। टोटल साहब ने लिया, यहां कचास मत करो, यहां सब जो वही मिली है छोड़ो मत, जितना अपना दिमाग है पूरा लगा लो, और जगह लगाओ मत। और जगह लगाएंगे तो वहां वेस्ट हो जाएगा, वहां वो उपयोग, वो दिमाग वहां अटक जाएगा, वहां अटकेगा तो इसके लिए फ्री नहीं रहेगा, इसके लिए फ्री करो। तो अभी पहली प्रकरण क्या चलती है? स्वच्छ। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? स्वच्छ और स्वच्छंदतया, 496 नंबर पेज, दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन अंत में, स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति। अमंद अंतर ज्योति मतलब ये पर्याय में प्रकट हुआ है। पर्याय में कैसे प्रकट हुआ? स्वच्छ और स्वच्छंद स्वभाव के लक्ष्य से। स्वच्छंद की चर्चा करने के पहले ये पर्याय भी स्वच्छ हुई है। पर्याय की स्वच्छता क्या? कौन से पानी से नहाया साहब? हिमालय से कोई पानी लाया था और उसको नहा के पर्याय स्वच्छ हुई। कौन सा मेडिसिन लिया कि जिससे वो पर्याय स्वच्छ हो गई, मलिनता दूर हो गई? कौन सा फिनाइल यूज किया, कौन सा एसिड यूज किया कि जिससे इस पर्याय को स्वच्छ कर दिया, श्रद्धा के पर्याय को, ज्ञान के पर्याय को। वो कहते बाकी कोई फिनाइल विनाइल कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं हो, तो सब हिंसक, जैनी तो यूज करता ही नहीं। तो कौन सी? तो वो कह रहे हैं स्वच्छ स्वभाव से, जब ये स्वयं त्रिकाली स्वभाव से नहाने जाता है तो ये स्वयं स्वच्छ स्वभाव से भर जाता है। पूरी पर्याय ही स्वच्छ हो गई। अभी मलिन थी, इसके उसके बारे में बुरे विचार कर रही थी, निंदा के, द्वेष के, राग के, मोह के, आदि आदि रति रति भय शोक जुगुप्सा के विचार कर रही थी। अब पूरी निर्मलता आ गई, पूरी स्वच्छता उत्पन्न। बस किया क्या उसने? स्वच्छ स्वभाव को लक्ष्य किया। स्वच्छ स्वभाव के पास गई नहीं, स्वच्छ स्वभाव उसमें आया नहीं, और ये यहां बैठ के स्वच्छ हो गई। बस उसने जो भावना भाई थी अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में, वो भावना फल प्राप्त हो। असंभव नहीं, संभव, पांचवें आर्य में भी संभव।
पाछवा वाला कोई उड़ा नहीं रहा, हमारा भ्रम ही अटका रहा है, हमारा अज्ञान, हमारी कमजोरी हमें अटका रही। तो ये स्वभाव स्वच्छता पर्याय भी स्वच्छ भी। अब स्वच्छंद का अर्थ डिक्शनरी में देखेंगे तो स्वच्छंद का एक अर्थ होता है स्वतंत्र, और उसके अर्थ हो सकते हैं जो किसी के नियंत्रण में न रहे। स्वच्छंद, मेरे को किसी का ऊपर कोई नहीं, माँ बाप नहीं, अपनी इच्छानुसार जो कार्य करे वह स्वच्छंद। आजाद, स्वतंत्र और आजाद एक ही, बंधन से मुक्त। स्वच्छंद का एक अर्थ बंधन से मुक्त भी, गूगल के ऊपर सर्च करके देख लें। बेरोक टोक विचरने वाला स्वच्छंद क्या है। अब ये सभी इसी में आ जाए। त्रिकाली स्वभाव ऐसा स्वच्छंद था, स्वतंत्र है, आजाद है, बेरोक टोक विचरण करता है, अपनी योग्यता से वो यहाँ पे, अपनी योग्यता से सातवीं नरक जाता है, अपनी योग्यता से स्वर्ग जाता है, अपनी योग्यता से अपना अपना करता है। कर्म कब उसके ऊपर रोक नहीं। परम पारणामिक भाव किसे कहते हैं, जीवत्व किसे कहते हैं, जिसके ऊपर कर्मों का कुछ भी रोक टोक नहीं चलती। कर्म की रोक टोक कहाँ चलती है, अवदैक आदि भावों में पर्याय की चलती, पर्याय पे चलती। त्रिकाली स्वभाव में किसी की चलती नहीं, त्रिकाली स्वभाव को कोई रोक नहीं पाए। पर्याय की कर्म की वजह से वो रुका हुआ है, अभी बात न थी। अगर वो कर्म की वजह से रुका हुआ है तो वो पर्याय को कर्म से मुक्त कैसे कर पाए। स्वयं में बंधन में है तो पर्याय को कैसे मुक्त कर पाए। तो वह बेरोक टोक, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बंधन से स्वयं मुक्त है, बंधन में आया ही नहीं। कौन, त्रिकाली स्वभाव, स्वयं स्वतंत्र। हमें क्या बंधन लगता है, ये दोस्ती मंडली का बंधन है, ये गृहस्थी का बंधन है, ये सब कर्मों का बंधन है, शरीर का बंधन है, ये सब बंधन लगते हैं। क्या नहीं कहते तो ये बंधन में क्यों परेशान हो रहा है। तो बंधन से पार जो स्वभाव पे वही पड़ा है, उस स्वच्छंद स्वभाव को, उस बंधन से मुक्त स्वभाव को, बेरोक टोक स्वभाव को, आजाद स्वभाव को, स्वतंत्र स्वभाव को, स्वच्छंद स्वभाव को देखता क्यों नहीं। अभी कल आएगा ये बात नहीं, वर्तमान में, वर्तमान में ऐसा स्वच्छंद स्वभाव पड़ा हुआ है। स्वच्छंद का लौकिक अर्थ बेकार वाला है। आप कहेंगे ऐसे कैसे साहब, लौकिक और लोकोत्तर की कभी नहीं मिलती। जैसे हम जो लोच करते उसको लुच्चा कहते हैं, बट लोक व्यवहार में लुच्चा का खराब अर्थ पकड़ा जाता। ये लुच्चा लफंगा है। क्यों, जब अन्य मति को अपनी कुछ बुराइयां निकालनी रहती है तो ऐसे शब्द का विपरीत अर्थ निकाल लेते। तो लुच्चा का अच्छा अर्थ है, बुद्धू का भी अच्छा अर्थ है। बुद्धू मतलब जो बुद्धि वाला है, बौद्ध लोगों का दबदबा। तो उनको चिढ़ाने की अपेक्षा से अन्य मती ने फिर उसको बुद्धू, ये तो बुद्धू ही, तू ऐसा करेगा तो बुद्धू हो जाए, तो उस अपेक्षा से किया। जैसे कोई अगर मल आदि के त्याग को जाता है और कहते कहाँ जा रहे हैं, तो अमुक अमुक जगह जा रहे हैं, बाजू वाला जो अपना शत्रु है उसके संदर्भ में कहते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, और उसका अर्थ क्या होता है, पाक का अर्थ होता है अच्छा, पवित्र, पवित्र स्थान जा रहा है। अब वो उसको ऐसे अपभ्रंश किए जाते हैं। ऐसी स्वच्छंद वस्तु का अर्थ है जो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं, आजाद है, बेरोक टोक, अपने स्वयं से, अपने उपादान से। ऐसे स्वभाव को भी देखेगा तो अभी ये सब जंजाल कहाँ नजर आए, कहाँ दिख ही नहीं रहा है जंजाल। हमने जंजाल को गौण कर दिया, हमने स्वच्छंद स्वभाव को उर्दू कर दिया, हमें उर्दू दिख रहा है। हमने स्वच्छंद स्वभाव को तिरोभूत कर दिया,
तिरस्कार कर दिया और ये जंजाल को ऊर्ध्व कर दिया तो जंजाल दिखेगी, पर्याय को ऊर्ध्व कर दो पर्याय दिखेगा, स्वभाव को ऊर्ध्व करेंगे तो स्वभाव दिखेगा। किसको ऊर्ध्व करना, ये कला आनी चाहिए। क्या चर्चा चल रही? स्वच्छंदतया की बात करें। स्वच्छंदतया उत्पन्न कैसी हुई? अंतर्जो। स्वच्छंद स्वभाव को प्रतीति में लेने के बाद भी, स्वच्छंद स्वभाव का ज्ञान करने के बाद भी कि अरे मेरा तो ऐसा स्वभाव, जैसे वो कहानी सबको पता हो, गलती से शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बच्चों में समाहित हो गया। वो अपने आप को भेड़ बकरी ही जानता, ऐसे आराम से चल रहा। जब उसने एक बार जल पीते वक्त बाजू में दूसरा शेर खड़ा था और उस शेर को देखा और अपने इसको देखा पानी में परछाई को, तो उसे ख्याल आया, जैसे उसने दहाड़ लगाई सभी भेड़ बकरियां गायब हो। इसने ऐसे स्वच्छंद स्वभाव को देखा ही नहीं, इसलिए अपने आप को पराधीन मान रहा है, विकारी मान रहा है, पापी मान रहा है, मनुष्य मान रहा है, सर्वलोक रूप करता है। और बंध का कारण क्या? इतनी अध्यवसाय। स्वच्छंद स्वभाव को छोड़ के अन्य जो कुछ मानना, ये बंध का कारण। स्वच्छंद स्वभाव को ही सिर्फ अपना मानना, ये मुक्त होने का कारण, सवर निर्जरा का कारण। स्वतंत्र स्वभाव, और ऐसे स्वतंत्र स्वभाव को जिसने लक्ष्य में लिया, पर्यायी स्वतंत्रतया अंतर ज्योति रूप प्रकट होती। उसे क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना। उसने उस रूप अपने आप को अनुभव किया। अभी अनुभव क्या कर रही थी? शरीर रूप, धनवान रूप, मनुष्य रूप, विद्वान रूप, सीए डॉक्टर इंजीनियर रूप, या अन्य 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 रूप कर रहे थे, पिता पुत्र आदि आदि रूप। अब क्या कर रहे हैं? अब उनको गौण करके स्वच्छंद स्वभाव रूप अनुभव कर रहे हैं। पर्याय कैसे कर रही? स्वच्छंद स्वभाव का ज्ञान किया, ऐसा ही कि नहीं ऐसा विचार किया, निर्णय किया, हाँ ये बात सही है, ऐसा स्वभाव पड़ा हो। उसके लिए क्या किया? जो करना पड़ता है सब किया। क्या करना पड़े? कुछ नहीं कह रहे, स्वाध्याय और तत्व विचार कर। कितना इजी धर्म, कितना इजी। कुछ नहीं कह रहे हो, दान व्रत तब कुछ नहीं करे, वो बोले वो बाद में कर। बाद में करना मतलब प्रतिज्ञा करो, अभी तो सदाचार करना, क्योंकि सदाचार से तुम्हारे भाव मंद कषाय में रहेंगे, विशुद्धि रूप रहेंगे, जमीन उपजाऊ रहेगी, उसमें तुम बीज जो डालोगे फल आएगा। सम्यकत्व का बीज बोओगे, वो तो वो करता, अन्याय अनिति के कार्य करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ये प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य बड़ा हो गया। जैसे किसी को नीट फीट देनी है तो वो क्या करता है? टारगेट, तो फ्रेंड सर्कल जाना आना बंद, ये बंद, वो बंद, शादी ब्याह बंद, वो फोकस करता है, वो बाकी के वहां जाता नहीं। ऐसे ये असदाचार की वृत्ति से हट जाता है। क्यों? इसका एम बहुत बड़ा है। इसको 29 अंक प्रमाण में 700 करोड़ में नंबर लगाना, इसको 19 अंक प्रमाण में 1 में अपना नंबर लगाना। यहां तो 2 लाख 5 लाख में से नंबर लगाने, यहां तो 19 अंक प्रमाण में 1 का नंबर लगाना। इसलिए करें, जब करें क्या करना पड़ेगा? पर्याय को पूरा समर्पण करना पड़ेगा स्वच्छंद स्वभाव की तरफ, स्वच्छ स्वभाव की तरफ पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सब उसमें ये सब बाहर का चला जाएगा। अरे ये बाहर का गया भाई है, तूने ब्रह्म में मान रखा है अपना, और जैसे ही तू इसके ट्रांसफर होने जाएगा ये ब्रह्म भी टूट जाएगा और तुझे शांति भी आ जाएगी। अनंत शांति, अनंत शांति, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हो जाएगा बिना पैसे, बिना पैसे।
वहां तुझे बाहर भी जाना नहीं पड़े। सुख सुख उत्पन्न करने के लिए तुझे अभी 500-2000 रुपये खर्चा करके थिएटर जाना पड़ता है, 2 लाख रुपए का टूर लेके 10 दिन घूमने जाना पड़ता है। यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा, जहां बैठा है वहां हो सकता है, जहां बैठा वहां हो सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर तू क्यों नहीं समझता है ऐसे आचार्य देव हमारे ऊपर करुणा करे, इतना स्वाधीन रह के भी क्यों नहीं कर पाता? कितनी करुणा उनकी, क्या कह रहे हो? ये अमंद अंतर ज्योति प्रकट होती, कैसी वाली? स्वच्छ तथा स्वच्छंदतया, स्व में ही स्वच्छता है, स्व में ही स्वच्छंदता है, पर में पराधीनता, पर में मलिनता। इसलिए ऐसी स्वच्छता को, स्वच्छंदता को स्वयं ढूंढ लिया है, इसलिए इनको कह रहे हैं मुनि कुंजर। और ये ऐसा नहीं मुनि कुंजर मतलब सिर्फ 6वां 7वां, प्रचुरता की अपेक्षा से मुनि कुंजर की महिमा गाई जा रही है और गानी भी गाई जाए, क्योंकि इनके हर अंतर मुहूर्त में ऐसी स्वच्छता और स्वच्छंदता आचरण आदि में भी प्रकट होती है। बट चौथे पांचवे की अंतराल काल से होती है, इसलिए गौण रूप से ये भी खड़े हुआ, गौण रूप से ये भी खड़े। देखिए क्या कह रहे, 496 नंबर पेज, एक बार दूसरा पैराग्राफ वापस पढ़ते। मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं, वे ही अन्य नहीं, कोई विरले मुनि कुंजर मुनिवरो सद्रूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, जानना ही जिसका काम है, सद्रूप अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, और सद्रूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे भिन्न आत्मा को, पूरी दुनिया से भिन्न आत्मा को सर्व अन्य द्रव्य, सर्व अन्य भाव से भिन्न आत्मा को जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते हुए, श्रद्धान करते हुए और सम्यक प्रकार से आचरण करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान, स्वाधीनतया प्रकाशमान, ऐसी अमंद, अमंद मतलब तेज, बराबर, मतलब मंद नहीं, मतलब नहीं, और मंद मतलब एकदम डाउन वाला, जैसे हमने ना क्या मंद बुद्धि, एकदम तेज, एकदम विशेष, ऐसी ज्योति प्रकट होती जिसकी क्वालिटी अलग प्रकार की, अभी तक ऐसी क्वालिटी नहीं हुई थी। ऐसी अमंद अंतर ज्योति, या ज्योति तो प्रकाश की अपेक्षा से है, ज्ञान आदि का प्रकाश, बट साथ में अंतर, ये महत्वपूर्ण शब्द है, अंदर से उत्पन्न होते, बाहर से कोई देता नहीं कि लो भाई तुम अंतर ज्योति प्रकट कर लो, दिए से दिया जला जाए, ऐसा नहीं कर सकते। या तो ये ज्योति स्वयं से प्रकट होगी, अंदर से होगी, अंतरंग से होगी, अंतरंग से हुई है, मंद नहीं है, तेज है और स्वच्छ और स्वच्छता है। ऐसी अंतर ज्योति को अज्ञान आदि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, उससे अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव इस अपेक्षा से कहा है, कल मैंने प्रश्न में पूछा था, दो द्रव्य के बीच में से अत्यंत अभाव कहा जाता है, बट अज्ञान और ज्ञान ये दोनों में अत्यंत अभाव, इसलिए दोनों में से एक ही रह पाएगा। अज्ञान रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा तो अज्ञान नहीं रह पाएगा। तो इन दोनों में अत्यंत अभाव, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। तो इस अपेक्षा से यह अत्यंत अभाव होने से, अर्थात अंतरंग में, मतलब कोई अगर ऐसा कहे, अत्यंत अभाव जनरली दो द्रव्य में कहा जाता है, ये एक ही द्रव्य के
सम्यक ज्ञान और अज्ञान ऐसे दोनों के बीच में चल रहा है। वो कह रहे दोनों में से एक बार में एक ही पर्याय हो सकती है, इसलिए दोनों का अत्यंत अभाव। ये अभाव होने से मतलब ज्ञान रहेगा तो अज्ञान है ही नहीं, अर्थात अंतरंग में प्रकाशित होती हुई ज्ञान ज्योति किंचित मात्र भी अज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप और अचारित्र रूप नहीं होती। इसलिए शुभ या अशुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होते हैं। और जो उनको संजलन के निमित्त से थोड़े से आश्रय होते, बंद होते, वह जैसे किसी व्यक्ति को 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए कोई धर्मशाला में उतरना है, कहीं गया घूमने के लिए धर्म तीर्थ यात्री, तो वो अपना उसको मानता ही नहीं, 2 दिन जाता है, उसको तो पता है 2 दिन बाद इसे छोड़ना है। ऐसे ये जो कर्म आए हैं इसे अपना जानता ही नहीं, जानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं, और ये तो थोड़े काल में छूटने वाले। इस अपेक्षा से उनको उस बंध को गिना ही नहीं गया है। ये शुभ और अशुभ किसी का बंध नहीं करते। भावार्थ बहुत सरल है, विस्तार से चर्चा करके आए, इसलिए सरसरी नजर से देखते हैं। यह जो अध्यवसान है वे मैं पर का हनन करता हूँ इस प्रकार के है, मैं नारक हूँ इस प्रकार के है, तथा मैं परद्रव्य को जानता हूँ इस प्रकार के है। वे मैं परद्रव्य को जानता हूँ इस प्रकार के अध्यवसान में मिथ्या तो क्या हुआ? इसमें मैं परद्रव्य को जानता हूँ, इसमें मिथ्या तो ये हुआ, परद्रव्य जानने में आ ही नहीं रहा, ज्ञानी जानने में आ रहा। और ये क्या मानता है? मैंने माइक को जाना। अब ये नहीं मानता है कि माइक के जैसे ज्ञान में आकार हुआ है, उतने मात्र से मैंने माइक को जाना ही नहीं। मतलब ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वो ज्ञान का अपना स्वयं का है, स्वयं के आकार है। व्यवहार से कहने में आता है कि जैसे बाहर वस्तु वैसा ही आकार है, इसलिए इसको जाना। बट ज्ञानी ऐसा मानते नहीं कि मैंने वस्तु पर वस्तु को जाना। केवल ज्ञान में 3 लोग 3 काल जानने में आता है। 3 लोग 3 काल को जानते ही नहीं, वो तो ज्ञान को ही जानते हैं। अब ज्ञान में स्व भी जानने में आ रहा है और पर भी जानने में आ रहा है, और ये जो पर जानने में आ रहा है वह भी ज्ञान का ही आकार। अब उस ज्ञान के आकार को मैंने पर को जाना ऐसा अध्यवसान करेगा तो मिथ्या है। मतलब कितना मिथ्या, तो कितना गजब का है, कितना रूप में फैला हुआ है, समझने का प्रयास है। सब इसमें मिथ्या तो क्या हुआ? अब पर को जाना ही नहीं, ज्ञान को ही जाना है, और फिर भी ऐसा माने कि मैंने पर को जाना, तो मिथ्या तो नहीं तो क्या हो, झूठा नहीं तो क्या हो। और इस झूठे का फल अनंतानुबंधी। क्या जिन शासन कितना गजब, कल्पना कर सकते आप। सामान्य वस्तु स्वरूप जानने की बात चले, सामान्य क्षेत्र में 7 तत्व जानने की बात चले, वो जानते वक्त भी मैं उनको जानता हूं। मैं समय सार को जान रहा हूं, समय सार ग्रंथ को, ये भी मिथ्या है। क्यों? समय सार ग्रंथ मेरे जानने में नहीं आया, मेरे ज्ञान की बड़े मेरे जानने में आया। अब ये बात निराली है। समय सार में जैसा विषय उस वस्तु का निरूपण किया गया है, वैसा निरूपण मेरी ज्ञान के पर्याय में झलका, इसलिए उच्चार से कहा जाएगा कि जैसा समय सार ग्रंथ में लिखा है वैसे मेरे ज्ञान के पर्याय में जानने में आया है। इसलिए समय सार को मैंने जाना, ऐसा उच्चार से कहने में आएगा। आज तक जितनों ने समय सार, स्वामी जी ने 19 बार प्रवचन किया, और संख्या तो बार उसका गुटाई की होगी, चिंतन किया होगा।
वो कह रहे हैं उन्होंने समय सार का चिंतन किया ही नहीं निश्चय से। व्यवहार से कहने में आएगा, जैसे समय सार की गाथा में कहा है वैसा ही ज्ञान की पर्याय में विकल्प में चिंतन चल रहा था, इसलिए व्यवहार से कहने में आएगा समय सार का चिंतन चल रहा था, इतनी बार उन्होंने चिंतन किया। बट निश्चय से और अंदर जाएंगे तो उन्होंने समय सार का चिंतन ही नहीं किया, उन्होंने तो ज्ञान में जो झलका उसी को जाना। बात जम रही नहीं जम रही तो चर्चा कर सकते, बात ऐसी है। हाँ, त्रिकाली द्रव्य वो 18वीं गाथा देखनी चाहिए, 17वीं 18वीं। बाल आबाल गोपाल को भी जानने में आ रहा है, बट त्रिकाली को नहीं जानना, पर्याय को जानना, जानने में पर्याय आता है। त्रिकाली पर्याय नहीं, त्रिकाली ध्रुव है। त्रिकाली अनादिकाल से जैसा है वैसा ही रहे, जानने में पर्याय आता है, जानने में पर्याय। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय में भी ये कई ग्रंथ में लिखा नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, निर्णय कर लेना। केवल ज्ञान की पर्याय में भी केवल ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती, त्रिकाली जानने में नहीं आता। अब केवल ज्ञान की पर्याय में स्व पर प्रकाशी है तो दोनों जानने में आ रहे, वो बात नहीं कर रहा हूं, बट मात्र त्रिकाली जान रहे ऐसा नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती, पर्याय पर्याय को उल्लंघन नहीं करती। क्या कह रहा हूं मैं? पर्याय अपनी पर्याय की सीमा का उल्लंघन नहीं करती, ध्रुव में जाती नहीं, ध्रुव पर्याय में आता नहीं, ध्रुव वही पे बना हुआ। जो जानने में आ रहा है निमित्त नैमित्तिक से कहने में आएगा, बट एकदम निश्चय उपादान से कहे तो पर्याय ही जानने में आती है। जैसे ही क्या चर्चा चल रही थी अपनी, मैं परद्रव्य को जानता हूं, ये समझना महत्वपूर्ण है। परद्रव्य को हम जान ही नहीं रहे, ज्ञान की पर्याय को जान। व्यवहार से कहने में बाधा नहीं। इस प्रकार के वे जब तक आत्मा का और रागादि का, आत्मा का और नारकादि कर्मोदय जनित भाव का तथा आत्मा का और देह रूप अन्य द्रव्यों का भेद न जाना हो तब तक रहते। जब तक बराबर से भेद नहीं हो जाता है तब तक रहते हैं। वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप है और मिथ्या चारित्र रूप है, जो तीनों प्रकार के होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं है वे मुनि कुंजर है। मुनियों की कैसी पर्याय होती होगी, गजब। उनको ऐसे अध्यवसान ही नहीं आता, उनको ऐसा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। मुझे भी ऐसे अध्यवसान नहीं करने हैं, मुझे भी 4 हाथ जमीन देखते हुए चलते हुए भी 4 हाथ जमीन में देख रहा हूं, ऐसा विकल्प नहीं करना है, सब कुछ नहीं होता। उन्होंने एक स्वच्छ और स्वच्छंद स्वभाव को लक्ष्य में ले लिया, बाकी का ऑटोमेटिक होता, प्रतीति में ले लिया, बाकी का सहज में निकल दिया। हाँ, ये बात जुदा है, स्वच्छ और स्वच्छंद स्वभाव से च्युत हो गए, गिर गए, मिथ्यात्व में आ गए, वापस फिर अज्ञान वाली पर्याय चालू हो जाए। शाही वाला तो गिरेगा ही नहीं, शाही क्षमिक और औपक्षमिक वाला गिर सकता, इसलिए वो सजग रहते हैं, इसलिए भीड़ में जाते नहीं, इसलिए भीड़ मतलब सिर्फ चेतन वाली नहीं, इसलिए असंग रहते, अलग रहते, हटके रहते, ताकि वो निमित्त भी बना नहीं रहे और अपना काम अवसर बनता रहे और बीच में चले जाए, सबक श्रेणी चले। और हमारा क्या है, उल्टा हो,
हमें भीड़ चाहिए, एकांत रहा तो अटपटा लगता है। ज्ञानी कहते भैया अनादिकाल से भीड़ करते रहे, अब एकांत में जाने का प्रयास है, करना चाहिए। एकांत में ही काम होता है, काम तो एकांत में ही हो। तो ये कह रहे हैं ये अध्यवसान जिनके लिए वे मुनि कुंजर है, वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, मिथ्या नहीं जानते, सम्यक श्रद्धा करते और सम्यक आचरण करते। इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। तो कर्म से जिसे लिप्त नहीं होना है उसने मुनि कुंजर की कला प्रकट करनी चाहिए, बस इतनी बात, और कुछ बात ही नहीं है। चर्चा बहुत विस्तार से हुई है। तात्पर्य वृत्ति की टीका और उनका एडिशनल 24वीं गाथा, इसकी चर्चा। जो कुछ भी नहीं, मतलब स्वच्छ और स्वच्छंद तो स्वभाव त्रिकाली है, और ये पर्याय श्रद्धा ज्ञान आदि की पर्याय अगर वो स्वच्छ स्वच्छंद स्वभाव का लक्ष्य करेगी प्रतीति अनुभूति, तो वो भी स्वच्छ और स्वच्छंद होगी। और वो अगर उसकी प्रतीति नहीं करेगी तो मलिनी रहेगी, तो जो अज्ञानी की जैसी हालत होती। हाँ, शरीर का क्या विषय हो रहा है, मतलब समझा नहीं, प्रश्न ही नहीं समझा। हाँ, पर्यायी स्वच्छ और स्वच्छंद होती है। त्रिकाली आत्मा तो अनादि से स्वच्छ और स्वच्छंद ही, उसको तो स्वच्छ और स्वच्छंद होना ही नहीं, पर्याय को स्वच्छ होना है, क्योंकि पर्याय अभी राग द्वेष से मलिन है, तो वो आत्मा के लक्ष्य से होगी, शरीर के लक्ष्य से होगी। बराबर, निमित्त रूप में त्रिकाली आत्मा ले सकते कि उसने कैसे किया, तो त्रिकाली बराबर निमित्त ले सकते।